प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ ए टू जेड क्वेश्चन। और जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन की मदद से उसको हम कैसे हल करते हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए 99% क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं एलसीएम एचसीएफ का। अतः आज हम इसी की क्लास डेवलप करेंगे, लेकिन इसको ऑप्शन से बनाने से पहले आपको एलसीएम एचसीएफ का बेसिक नॉलेज, बेसिक मेथड, तरीका जो होती है वो आपको आने चाहिए। अगर आपके पास अधूरा है, नहीं जानकारी है, नहीं जानते हैं, तो उसका वीडियो हम बना चुके हैं यूट्यूब पर, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। पहले उसको बढ़िया से देख लीजिए और तब यहां पे आइए, ज्यादा मजा आएगा। चलो भैया, तो यहां पे हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। पहले सीखेंगे कि एलसीएम हम भैया निकालते कैसे हैं। दो चार एग्जांपल लेकर पहले सिखाएंगे एलसीएम निकाला कैसे जाता है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहां पे गौर करो, जब भी कोई संख्या का एलसीएम निकालना हो तो बड़का संख्या को आप रिजर्व रख लो। बड़का जो भी बड़ा है उसको तुम क्या करोगे, रख लोगे। अब बाकी संख्या को देखो कि इसका कौन कौन पार्ट इसमें है और कौन कौन पार्ट नहीं है। जो है इसको मैं उसको छोड़ दो, इसका पार्ट इसमें जो नहीं है उसको उठाकर इसको में डाल दो, एलसीएम निकल जाएगा। यानी हम भैया कहना क्या चाह रहे हैं, यहां पे गौर करना। जैसे 14 है तो 14 में कहता है 2 7 14, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो देखो इसको में 2 है या 7 है, ये आपको देखो। कैसे देखोगे उसको भी तरीका यहां पे हम बता रहे हैं। जैसे कि 77 का मतलब होता है भैया 11 गुना 7, यानी कि 70 में 11 और 7 है। अगर हम यहां पे 7 को देखें, इसको में 7 था ना, इस 7 को देखें कि इसमें है या नहीं, तो कहोगे हाँ भैया 7 तो यहां पे है, तो इस 7 को क्या करना होगा, हमको छोड़ देना होगा। 2 को देखेंगे, 2 इसको में नहीं है, तो 2 को यहां पे क्या करोगे, डाल दोगे। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत है भैया तो बता देना। अब देखो उसी प्रकार से 42 को देखें, 7 का 42 जहां पे होगा 2 3 6 7 42 होगा, ही ना होगा। अब ये तीनों को देखो इसको में है कि नहीं, अगर है तो उसको छोड़ देना, नहीं है तो उठा के इसको में डाल देना। यहां पे देखो 2 इसको में तो आ चुका है, अतः 2 को हमको छोड़ देना होगा। 3 इसको में नहीं है, देखो ना भैया 3 है, नहीं है, तो भैया इसको में 3 क्या करोगे, डाल दोगे। 3 का काम खत्म। 7 देखो, 7 पहले से इसको में है, 11 से 77 7 है इसको में, तो 7 को क्या करोगे, छोड़ दोगे। यानी आपका एलसीएम भैया निकल गया। कितना निकल गया, तो कहोगे 77 गुना 3 दूनी 6, यही आपका एलसीएम हुआ। गुना करो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो हल यहां पे कि 7 का 42, 7 का 42, अंत में 2 आएगा, यही उत्तर होगा जिसका अंत में क्या होगा, 2 होगा। इसके अंत में 2 नहीं है, इसके अंत में 2 नहीं है, इसके अंत में 2 नहीं है, अतः आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी। या फिर डायरेक्ट गुना करोगे, है ना, 7 का 42 के 2 बाकी 4, 7 का 42 4 कितना होगा, 46। ऐसे भी बना सकता है, आपकी मर्जी। हम पहले बेसिक तरीका समझ रहे हैं कि एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, और सीखेंगे एलसीएम निकालना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो ये कहता है 21 और 280 का एलसीएम क्या होगा। ये 280 को हम रख लेंगे भैया। 21 में देखेंगे क्या होता है, 7 गुना 3 होता है। 21 में कौन है, 7 और 3 है, तो 7 और 3 इसको में है या नहीं, ये हमको देखना है। तो पहले 7 को हम देखेंगे, तो 7 देखेंगे तो 7 4 28, हाँ भैया 7 है। 3 इसको में नजर नहीं आ रहा है, 3 को भैया इसको में क्या करेंगे, हम डाल देंगे, बस एलसीएम निकल गया। 8 3 24, यानी कि 4 वाला होगा, यानी ये वाला होगा, है ना। इसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं, यानी सी ऑप्शन होगा। गुना भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुना करोगे तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। 8 या 24 के 4 बाकी 2 8 840 आपका आंसर होगा। लेकिन गुना क्यों करना, कॉमन सेंस चलाओ। जैसा प्रैक्टिस यहां पे रहेगा वही प्रैक्टिस आपके एग्जाम हॉल में होगा, ये ध्यान रहे। चलिए भैया, तो अब हमें एलसीएम निकालना तो हम सीख गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में, है ना, उतना आसान एलसीएम नहीं देगा, लंबा चौड़ा एलसीएम देगा। तो फिर कैसे पता करोगे, उसका एलसीएम कैसे निकालोगे? निकालने के लिए निकाल सकते हो, लेकिन टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लो ना, कहता है 16 24 36 52 54 का एलसीएम क्या है, लसा क्या है। तो जो भी एलसीएम होगा ना, ध्यान देना, जो भी एलसीएम होता है वह दी हुई संख्या से कटता है, ये बात याद रखना। जैसे 16 से अगर इसका जो भी एलसीएम रहा होगा पांचों को, वह 16 से भी कटा होगा, 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा दोस्त, 52 से भी कटेगा दोस्त, और 54 से भी कटेगा दोस्त। इतना बात याद रखना। एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होता है जो दी हुई संख्या से क्या होता है, कट जाता है। यानी इसका जो भी एलसीएम रहा होगा, है ना, ये पांचों से जरूर कटेगा। अब यहां पे अगर आपके पास विभाज्यता का नियम है तो बहुत आराम से निकाल लोगे। वो कैसे, यहां पे ध्यान दो। इतना तो हमको पता चल गया ना कि वही उत्तर होगा जो ये पांचों से कटेगा। तो पांचों से कटेगा कौन भैया, तो यहां पर देखो 54 है, तो 54 कहता है 9 छक्का 54, यानी कि 54 में भैया 9 शामिल है। यानी एलसीएम जो भी रहा होगा वह 54 से कटा होगा, तो इसका मतलब 9 से भी कटा होगा। उसी
उसी ढंग से यहां देखो 52 है, 13 चौ 52 होता है, यानी कि जो एलसीएम रहा होगा वह 52 से भी कटा होगा, तो स्वाभाविक है 52 से कटने वाला जो भी रहा होगा वह 13 से भी कटा होगा। इस प्रकार से हम इसकी विभाज्यता का नियम का यूज करके हम चेक कर लेंगे कि कौन संख्या 9 से कटता है, कौन संख्या 13 से कटता है, कौन संख्या 3 से कटता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम अब आपको यहां पे समझा रहे हैं। पहले हम भैया 9 से चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन कटता है। विभाज्यता का नियम अगर याद नहीं है तो पहले उसको देख लीजिएगा, ऐसे तो हम यहां मोटा मोटी समझा देंगे आपको। जैसे 5 7 8 4 3। अब आपको चेक करना है भैया कि यह संख्या 9 से कटता है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, 9 का जोड़ा बनाना है। 5 4 9, ठीक है भैया। 7 3 10 8 18, 18 में 2 गुना आ रहा है, यानी 1 कट जाएगा। 9 से क्या होगा, ये कट जाएगा। इस प्रकार से 9 से हम चेक करते हैं। जो भी आएगा उसकी आवश्यकता हम यहाँ पे समझा देंगे। 9 से सीख गए ना। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन कौन संख्या 9 से इसको में न कटने वाला है। तो कहोगे 8 है 1 9, ठीक है। 100 5 11, 2 आ जाएगा ना, शेष नहीं कटेगा 9 से। ये क्लियर है, तो ये उत्तर मेरा नहीं होगा। 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 54 से भी वो नहीं कटेगा। यहां पर देखो, यहां पे देखो, तो 6 1 7 2 9, 5 शेष बच जाएगा। ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। जब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा तो ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। यहां पर देखो 3 2 5 4 9, कट रहा है 9 से। ये देखो ना, 3 2 5 4 9, 9 से ये कट रहा है, ठीक है। 9 से भैया ये कट रहा है, तो ये हो सकता है। 713 5 18, 9 से कट रहा है, तो ये भी, ये दोनों हो सकता है। क्लियर है। 9 से तो नहीं पकड़ में आया, लेकिन एक यहां पे संख्या हमको और दिखाई दे रहा है, 13 से अब चेक कर लो। अब 13 से कैसे चेक करोगे, तो याद रखो, देखो हम बारीकी से समझा देते हैं दोस्त, क्योंकि हमको विभाज्यता का नियम भी आपको सिखाना है। 13 से कैसे विभाज्यता का नियम यूज करते हैं उसको देखो। कोई भी संख्या को चेक करना है कि वह 13 से कटता है या नहीं कटता है, तो आप क्या करोगे कि इसका इकाई अंक में 4 से गुना करोगे। किससे गुना करोगे, 4 से। तो क्या होगा, 4 दूनी 8, अब पहले वाला में जोड़ देना है ना, इकाई के पहले वाला में जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 3 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 51 आ गया। अब देखो 51 13 से कटता है क्या, तो कहोगे नहीं कटता है। अगर फिर भी ये भी नहीं पकड़ में आवे तो पुनः ये क्रिया को रिपीट कर सकता है तुम। इसको में 4 से गुना कर इसको में जोड़ देना, 5 4 9। क्या 9 13 से कटता है क्या, नहीं कटता, यानी ये संख्या भैया 13 से नहीं कटेगा। क्लियर है, ये संख्या 13 से नहीं कटेगा, यानी कि 13 से नहीं कटेगा तो 52 से भी नहीं कटेगा। 52 से नहीं कटेगा तो वह उसका एलसीएम नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखना। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करो, एक बात और। अब ये संख्या बच गया 56 16। ऐसे तो यही मेरा उत्तर हो गया, क्यों, क्योंकि नहीं हुआ एलसीएम, नहीं हुआ तो हो गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमको सीखना है कि 13 से कटता है कि नहीं करता है, कैसे चेक करें। तो ध्यान दो, यहां पे इसको सीखने के लिए क्या कहें हम, इकाई अंक में भैया 4 से। 13 से चेक करना हो तो इकाई अंक में 4 से गुना करना, अगला में जोड़ देना। तो 6 4 24, यहां पे जोड़ दो, कितना आ गया, तो कहोगे 5 8 5, इतना आ गया। अभी भी हम 13 से भागा देना हमको मुश्किल लग रहा है, तब पुनः वह क्रिया को दोहराना 4 से, तो 5 4 20। क्लियर है भैया, 8 7 78। अब तो पता चल गया ना, 13 का 78 कट रहा है, यानी यह संख्या 13 से कट जाएगा। अगर यहां पर भी पता ना चले ना, यहां पता ना चले तो पुनः ये क्रिया को दोहरा दो। 4 गुना करके 832, इसको में जोड़ दो, कितना आ गया 39। क्या 39 13 39 कट रहा है, हाँ कट रहा है, अतः यह संख्या 13 से कट जाएगा। तो 13 से चेक करने का ये नियम है ना। आगे आएगा तो विभाज्यता का नियम हम बता देंगे, इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन को हम देखने का हम प्रयास करते हैं, यहां पे ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को यहां पे ध्यान दीजिए। अब ये कहता है कि 20 40 25 30 का एलसीएम कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम वही संख्या होगा जो दी हुई संख्या से कट जाएगा, यानी 20 से भी कटेगा एलसीएम, यानी 40 से भी कटेगा, जो भी इसका एलसीएम रहेगा वो 25 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। बस आपको चेक करना है किसी से। और ये बात तो हम जानते ही हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो संख्या 30 से कटेगा वह 10 3 30, यानी 3 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, यानी कि उसको में 3 जरूर रहेगा। तो चलो भैया चेक कर लो, पहले 3 से चेक करके देख लेते हैं कि कौन संख्या 3 से कटता है, कौन नहीं कटता है। 8 है 3 से नहीं कटेगा, 5 है 3 से नहीं कटेगा, 4 है 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला खाली कौन मिलेगा आपको, सी। आपका उत्तर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे गौर करते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है 18 33 37 का एलसीएम क्या होगा। यही चारों में से वह होगा जो इस तीनों से कटेगा। अब ये तीनों से कटने का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर देखो ये है 18, ये है 33। 33 का मतलब होता है 11 3 33, होता है कि नहीं होता है। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18। क्लियर है, यानी हमको चेक करना, 37 तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा ना, तो हमको चेक करने के लिए सबसे आसान भैया हमको तो पहले दिखाई दिया 9, यानी 18
11 से जब कटेगा तो वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए। अब 9 से चेक कर लो। अगर 9 से हम चेक करते हैं तो गौर करना, यहाँ पे ध्यान देना, यहीं से करते हैं। 8 है 1 9, 4 शेष बच जाएगा, ये भैया 9 से नहीं कटेगा, उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे करोगे तो 3 2 5 1 6, ये भी 9 से आपका नहीं कटेगा। क्लियर है। इसको चेक करेंगे तो 7 2 9 100 3 9, हाँ भैया ये 9 से कट जाएगा। इसको चेक करेंगे 4 2 6 4 10 2 12, ये भी 9 से भैया नहीं कटेगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर कौन होगा? आपका बी होगा। यानी कि 9 से ही चेक करने पे निकल गया। अगर 9 से नहीं निकलता तो मेरे पास दूसरा टर्म था 11, 11 से चेक कर लेते। चलिए भैया कदम बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले बार बार बोल रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ का आपको बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में देखो, कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 4 6 10 15 से हम भागा दें तो हर बार 3 शेष बचे, यानी कि पूरा पूरा कटे नहीं, 3 शेष बचे। तो कैसे बनाते हो इसको? तो बनाने का तरीका है कि सबसे पहले 4 6 10 15 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या पता करते हैं, जो होता है इसका एलसीएम। नहीं, और चूंकि कहता है कि कटे नहीं, 3 शेष बचे, भाग देने पर 3 शेष बचे, यानी कि एलसीएम में 3 क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, फालतू कर देते हैं, ताकि 3 शेष के रूप में बाहर निकल जाए। और यही मेरा क्या होता है? आंसर होता है। ये तो सब लोग जानते हैं। यानी हमको ऑप्शन में वो ढूंढना है कि जिसको मैं चारों में से किसी भी से भी भागा दे तो पूरा पूरा कटे ना, 3 शेष बचे, यानी कि 3 बढ़ा के लिखा हुआ है। ये ऑप्शन 3 बढ़ा के लिखा हुआ है। अतः ऑप्शन में से भैया अगर हम 3 माइनस कर दें, अगर ऑप्शन में से 3 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? एलसीएम बच जाएगा, यानी ये चारों से कटने वाला संख्या बच जाएगा। चेक कर लो। और क्या? अब चेक कर लो। अब यहां पे सबसे आसान तरीका है कि 3 घटाने पर ये चारों से कटना चाहिए। चारों में एक भैया 10 भी तो है, और 10 से कटने का तरीका है कि जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में क्या हो? 0 हो। तो 3 घटाने पर किसके अंत में 0 आएगा? 8 में से 3 जाएगा, अंत में 5 आएगा, 0 आएगा। क्या? अरे भैया 58 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 55। क्या अंत में 0 आएगा? जब अंत में 0 नहीं आएगा तो क्या वो 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो वो 10 से नहीं कटेगा। यहां पर देखो 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, 0 आएगा नहीं। यहां देखो 63 में से 3 गया, 60 आ जाएगा, अंत में 0 आने का मतलब 3 से कट जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। रुक जाइएगा, है ना। बेसिक आपके पास होनी चाहिए, तो ध्यान से ऑप्शन से आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन को देखो, यानी कि कहता होगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको जब 11 16 21 25 28 से जब भागा दिया जाए तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। वही क्वेश्चन तो हो गया। यानी ये पांचों से कटने वाला न्यूनतम संख्या पहले पता करेंगे, जो होगा एलसीएम। हमको कहा कि 3 शेष बचे, इसके लिए इसको में 3 जोड़ना होगा, और यही मेरा आंसर होगा। यानी कि हमको वो चुनना है ना, जिसको में इस पांचों से भागा देने पर 3 शेष बचे। तो अतः 3 अगर हम सब में से घटा देंगे, जो शेष बचने वाला है उसको घटा देंगे, तो कौन संख्या बचेगा? कटने वाला, है ना, कटने वाला। अब इससे कटने वाला संख्या चुन लो। 3 घटाने पर जो संख्या पांचों से कटेगा वही आपका उत्तर होगा। सिंपल। अब उसके लिए क्या करोगे? तो देखो सबसे बढ़िया यहां पे देखो 25 है, तो 25 से विभाजन का नियम जानता है ना, जिसके अंत में 00 हो या 25 से कटने वाला संख्या हो, वही संख्या 25 से कटता है ना। तो देखो 3 घटाने पर किसके अंत में 00 आता है या 25 से कटने वाला आता है? बहुत आसान। अब यहां पर देखो, अगर इसको में 10 में से 3 जाएगा तो 7 घटाओगे भैया, ये वाला घटाओगे तो अंतिम में 7 आ जाएगा। अंतिम में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो क्या वो 25 से कटेगा? तो कहोगे नहीं कटेगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर आओगे, अगर 3 घटाओगे तो अंतिम में 2 0 आएगा। 2 0 आने का मतलब भैया ये 25 से भैया क्या होगा? कट जाएगा। अगर यहां पे आते हैं तो यहां पे 3 घटाओगे तो इसका अंतिम में भी भैया 7 आ जाएगा, तो ये भी आपको 25 से नहीं कटेगा। इसको में 3 घटाओगे तो अंतिम में 4 आ जाएगा, ये भी भैया 25 से नहीं कटेगा। आप ही बताओ, 4 में से ही 3 गो तो कट गया, तो जो बचा वही ना आपका सही बचा। क्लियर है। ज्यादा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। लेकिन हाँ, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसका लिंक, वीडियो जो हम पढ़ाए हैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, पहले उसको देख लीजिए। और हम बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक तरह का क्वेश्चन की हम बात यहां पे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एलसीएम का A to Z क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, कोई मिस नहीं करेगा। यहां पे कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे क्रमशः 20 48 36 से भागा देने पर शेष क्रमशः 13 41 और 29 से बचे, वो कौन होगा? इसको कैसे बनाओगे? तो इसको कुछ नहीं करना, इसको बेसिक में बनाता कैसे था? तो ये कहता था क्वेश्चन कि 20 से भागा देने पर 13 शेष आए। यहां पे बात को पहले समझो, जब तक बेसिक नहीं रहेगा, जब तक आप ऑप्शन से नहीं लगा सकते हो। 20 से भागा देने पर 13 शेष बचे, 48 से भागा देने पर 41 शेष बचे।
48 से भागा देने पर 41 शेष बचे और 36 से भागा देने पर 29 शेष बचे। ये आपका क्वेश्चन है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन है, याद करो, है ना। वहां पे कहता था कि तीनों चारों से भागा देने पर एक तरह का शेष बचे, लेकिन यहां पे कहता है कि सबसे भागा देने पर अलग अलग शेष बचे। तो इसको बनाने का तरीका था, है ना, शेष को भाजक में से घटाते थे, कितना आ रहा है तो कहोगे 7, इधर घसका देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, कितना आ रहा है भैया 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 7। अगर यह संख्या समान आता था तो कहता था इसको हल करने का तरीका कि इसका लघुत्तम निकालो भैया और इसको में से जो शेष आया है उसको घटा दो, यही आपका आंसर होगा। याद है या भूल गया? याद है। अलग अलग शेष बचे तो अंतर को एलसीएम में से घटा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे गौर करना, यानी कि आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम में से 7 घटा कर दिया हुआ है, यानी एलसीएम पता करना हो तो इसको में 7 क्या करना होगा दोस्त, हमें ऐड करना होगा, तब उसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकलने का मतलब ये तीनों से कटने वाला संख्या निकल जाएगा। चलो भैया अब बना डालो, यानी कि 3 जोड़ने पर एलसीएम निकल गया, यानी कि तीनों से कटने वाला संख्या निकल गया। अब यहां पर देखो एक संख्या 20 दिखाई दे रहा है, 20 से कौन संख्या कटेगा, जिसके अंत में 0 हो, है ना। 2 5 10 होता है ना, 10 से कौन कटेगा, जिसके अंत में 0 हो। तो 7 जोड़ने पर किसके अंत में 0 आ रहा है ये हमको खाली देख लेना है। इसको जोड़ेगा तो अंत में 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा। इसको जोड़ेगा अंत में 7 आ जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। इसको जोड़ोगे अंत में 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा। इसको जोड़ोगे अंत में 0 आ जाएगा, यानी कि ये 10 से, यानी कि ये 20 से संख्या क्या होगा, कट जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें 12, 15, 18, 27 से भागा करने पर शेष क्रमशः 10, 13, 16 और 25 बचता है। आप समझ गए होंगे क्या करना है। उत्तर क्या होगा, लासा माइनस क्या होगा, ये दोनों का अंतर। 12 से भाग देने पर 10 से बचे, अंतर कितना हुआ भैया, 2 का, यानी आपका आंसर ये वाला है। नहीं, 15 से भागा देने पर 13 से बचे, अंतर आएगा 2 का। 18 से भाग देने पर 16 से बचे, अंतर 2 का। 27 से भाग देने पर 25 से बचे, अंतर 2 का, है ना। यानी कि जो एलसीएम आया होगा उसमें से 2 माइनस किया होगा, उसके बाद उसका उत्तर निकला होगा। यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लासा में से 2 घटा के दिया हुआ है, यानी कि अगर इसको में हम 2 जोड़ देंगे तो इसका कहीं ना कहीं क्या निकल जाएगा दोस्त, कहोगे लासा निकल जाएगा। क्लियर है, यानी कि यही इसका लासा हो गया, यानी कि यही इसका ये चारों से कटने वाला संख्या हो गया। अब वहां पर एक चीज हमको बहुत दूर से दिखाई दे रहा है, 15 में भैया 3 और 5 है। 5 से वही संख्या कटेगा जिसके अंत में 0 या 5 हो। क्लियर है, यानी कि 2 जोड़ने पर किसके अंत में 0 और 5 आता है, पहले वो चेक कर लो। तो यहां पे 2 जोड़ोगे भैया तो 2 आ जाएगा, ये आपका नहीं 5 से कटेगा। यहां पे 0 आ जाएगा, हाँ ये भैया 5 से कट सकता है। यहां पर देखो 4 आ जाएगा भैया, ये भी आपका 5 से नहीं कटेगा। यहां पर देखो 4 आ जाएगा भैया, ये भी 5 से नहीं कटेगा। अतः आपका उत्तर कौन हो गया, बी हो गया। ऐसे बना डालोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, लेकिन हाँ एलसीएम का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। ए वाला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, अब यह कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35, 40 से भागा करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29, 34 प्राप्त हो। क्लियर है, आप समझ गए हो क्या करना है। यहां पे उत्तर कौन होगा, तो एलसीएम माइनस अंतर, है ना, किसका अंतर, तो 20, 14 का अंतर कितना हो गया 6। एक क्वेश्चन तो पता चल ही ना जाएगा, यानी जो भी ऑप्शन दिया है 6 घटा कर दिया हुआ है, यानी कि इसको में 6 अगर भैया हम जोड़ दें, 6 अगर हम इसको में जोड़ दें, 6 अगर इसको में जोड़ दें तो यह जो संख्या मिलेगा ना वह क्या मिलेगा, ये चारों का एलसीएम मिलेगा, यानी ये चारों से कटने वाला मिलेगा। क्लियर है, अब कटने वाला जब मिलेगा तो चेक कर लो व्यवस्था का नियम से। एक संख्या भैया हमको इसमें दिखाई दे रहा है 25। अब 25 से वही संख्या कटता है जिसके अंत में या तो 00 हो या 25 से कटने वाला संख्या हो। ठीक है, अब देखो किसको में 6 जोड़ने से 00 आता है या 25 आता है, तो कहोगे इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 7, इसके अंत में 1 0 आएगा। अगर 6 जोड़ोगे तो 1 0 आएगा, अतः वह संख्या 25 से नहीं कटेगा। अगर इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 8, इसको अंत में भी 1 ही 0 आएगा। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 के 0 बाकी 1, है ना, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9, इसके अंत में भी 1 ही 0 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर इसकी बात किया जाए तो आपको दिखाई दे रहा है कितना आ जाएगा 1400, ये 2 0 आ जाएगा। 6 4 बाकी 9 1 10, है ना, 2 0, यानी ये संख्या क्या होगा 25 से कट जाएगा। अतः ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें या छोड़ दें, उब रहे हैं तो छोड़ दे सकते हैं भाई, क्योंकि हम पूरे टाइप का क्वेश्चन लेने का हम प्रयास किए हैं यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है भैया,
है ना। हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको बस इतने देखना है कि जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्लियर है। चलो सबसे पहले तो यहां पर देखो 20 आया है, 20 किससे कटेगा? जिसके अंत में 0 होगा, तो इसके अंत में 0 नहीं है, इसको चेक करने की हमको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो 11 चौके 44, 11 चौके 44, यानी कि इसको में 11 और 4 आया है, यानी वो संख्या 11 से भी कटेगा। 11 से चेक करते हैं, अगर 11 से चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 11 से भैया ये नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं, 5 में 2 गया 3 आ जाएगा। ये 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, हटा दो। यहाँ पर देखो 11 से कट रहा है, कट लेगा 3 को, जब गलत हो गया तो ये वाला तो अपने आप सही हो जाएगा ना, ये वाला अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे भी 8 5 13 में से 2 गया, 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 से संख्या ये कट जाएगा। खैर जो भी हो, ये बात हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है, जो 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक की स्थिति में 2 शेष बचे, यानी कि इससे कटने वाला न्यूनतम संख्या के बाद 2 शेष बचे, 2 शेष बचे, यानी कि ये 2 बढ़ा कर लिखा गया है, यानी सब में से 2 को हम घटा दें, सब में से 2 को घटा दें तो यह संख्या जो मिलेगा ये इससे क्या मिलेगा? कटने वाला मिलेगा। चलो भैया अब हम चेक कर लेते हैं, 2 घटा कर देखते हैं कि कौन संख्या इस सबसे कटता है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया एगो 5, 5 से वो संख्या कटता है जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, यानी कि 2 घटाने पे 0, 5 किस में आता है? 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, ये आपको 5 से नहीं कटेगा। इसको में घटाओगे जिसको भी 6 आ जाएगा, ये भी आपका 5 से नहीं कटेगा, है ना। इसको में घटाओगे 2 तो 0 आ जाएगा, इसमें घटाओगे तब भी 0 आ जाएगा। ये दोनों संख्या भैया 5 से कटने वाला आ गया। अब ये दोनों में कैसे हम गिराएं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो 6 का मतलब होता है 2 3 6 होता है ना, वह संख्या 3 से भी कटेगा। चलो तो भैया 3 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो। तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, ये 2 तो घट ही गया है, ये वाला 3 से नहीं कट रहा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका उत्तर कौन होगा? डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गौर करो 3 से कट रहा है, 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 2 तो घट ही गया है ना, यानी ये संख्या 3 से 2 घटाने पे कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा? तो डी सही होगा, है ना। हम प्रैक्टिस के लिए हम सारे टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। कहता है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से भागा दिया जाता है तो शेष क्रमशः 4, 5, 6 बचता है। वही बात आ गया, क्या करना होगा? तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया? अंतर भैया 1, अंतर कितना आ गया? 1, अंतर कितना आ गया? 1, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? वह कटने वाला संख्या में 1 घटा कर लिखा गया होगा, है ना। यही ना बताए थे, अंतर कितना आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है ना, यानी कि वह संख्या कौन होगा? यानी कि जो संख्या कटने वाला रहा होगा ये तीनों से, है ना, जो कटने वाला रहा होगा उसमें 1 घटाकर यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि आपको चेक क्या करना है? हम समझ गए, हमको चेक करना है कि 1 जोड़ने पर जो संख्या 5 से 6 से 7 से कट जाएगा वही मेरा उत्तर होगा। बस यही करना है आपको, ठीक है ना। तो 1 जोड़ने पे देखो कौन करता है, तो देखो यहाँ पर भैया हमको 5 दिखाई दिया, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, 5 दिखाई दिया। तो 5 से कौन करता है? जिसके अंत में 0 या 5 होता है। अब देखो तो 1 जोड़ोगे तो 0 5 आएगा, नहीं आएगा। 1 जोड़ोगे तो 0 5 आएगा, नहीं आएगा। 1 जोड़ोगे तो 0 5 आएगा, नहीं आएगा। 1 जोड़ोगे तो 0 भैया आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो गया। 3 कट गया तो चौथा क्या बच गया? सही बच गया। क्लियर है। तो इस ढंग से क्वेश्चन को बनाना, है ना। अलग अलग शेष बचे तो अंतर संख्या में से घटा कर लिखा जाता है, और एगो शेष बचने की बात करें तो वही शेष को संख्या में जोड़ के लिखा जाता है, यह बात याद रखना। 17 के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे, ठीक है। हर एक तरह का क्वेश्चन हम लाने का प्रयास किए थे, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो लेकिन हर एक तरह का क्वेश्चन हो जाए। कहता है 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन है जिसे 4, 7, 10 से भागा करने पर शेष अलग अलग बचे, यानी कि 3 बचे, 6 बचे, 9 बचे। अंतर कितना होगा भैया? तो कहोगे 4 और 3 का अंतर 1 होगा, यानी वो संख्या कौन रहा होगा? तो जो भी रहा होगा कटने वाला संख्या, उसको में 4 3 का अंतर आ रहा है 1, यानी कि 1 घटा कर लिखा गया होगा, है ना। क्लियर है। 1 घटा कर लिखा गया होगा, तब वो संख्या में 4 से भागा दोगे तो 3 से आएगा, 7 से भागा दोगे तो 6 से आएगा, 10 से भागा दोगे तो 9 से आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया। क्लियर है। हमको अब आइडिया मिल गया कि क्या करना है। हमको करना है
संख्या में एक घटा कर लिखा गया है, यानी कि एक अगर हम जोड़ देंगे तो यह संख्या ये तीनों से कटने वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब एक जोड़ने पर कौन तीनों से कटता है उसको देख लो। तो यहाँ पे हमको तुरंत दिखाई दे दिया 10, जो ही 10 दिखाई दे दिया तो चेक करना आसान हो गया। 1 1 2 अंतिम में 0 नहीं आएगा, 1 1 2 अंतिम में 0 नहीं आएगा तो 10 से कटेगा नहीं, है ना। 0 1 1 आ जाएगा, अतः ये संख्या 10 से कटेगा नहीं, तो आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि 9 1 10 अंतिम में 0 आ जाएगा। क्लियर है? बस इस ढंग से आपको झटके में बना लेना है, कहीं को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बेसिक रहेगा तभी बना पाओगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, कहता निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो, तो इस चारों में सबसे छोटा तो हमको यही संख्या भैया दिखाई दे रहा है ना, अपूर्ण वर्ग भी है, लेकिन ये चारों से, ये तीनों से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो तीनों से हम इसको चेक कर लें, थोड़ा सा चेक कैसे कर लें? तो पहले 8 से चेक कर लो। 8 से ये 3 अंक को चेक करना होगा। 8 से 56, 8 पे 40, 8 से कट रहा है। 15 से चेक कर लो यहाँ पे, तो कहोगे 15 दूनी 30, अब 15 से 60, 15 से भी कट रहा है। 20 से तो बिल्कुल ये कट ही रहा है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसको में। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, क्या पूछ रहा है? छोटी वर्ग संख्या जो 6 9 12 15 13 से विविधता विभाज्य हो। ठीक है भैया, अब इसको कैसे बनाओगे? तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, पूर्णतः वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या वही होता है जिसके अंत में शून्य जो आता है वो जोड़ा में आता है, 2 गो आवे या 4 गो आवे, वही पूर्ण वर्ग होता है। नहीं, पूर्ण वर्ग हो सकता है, अन्यथा अगर 1 गो आवे या 3 गो आवे वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। फुट शून्य अंत में आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। हमको तो यहाँ पे 3 गो शून्य दिखाई दे रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 3 गो शून्य दिखाई दे रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 3 गो शून्य दिखाई दे रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही पूर्ण वर्ग से ही आपका उत्तर निकल गया कि ऑप्शन डी सही होगा। बस 3 कट गया, 1 सही बच गया। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे ये वाला को। अगर ये वाला क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या, यहाँ पे पूछा है पूर्ण घन संख्या कौन है जो 2 से 3 से 4 से और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी तो भैया हमको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चारों से कटना चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। देख लेते हैं तो भैया 2 से तो पहली बात ये कट रहा है, 3 से चेक करो तो 2 1 3 कट रहा है, 4 से चेक करो तो 4 4 16 कट रहा है, 6 से जो संख्या 2 और 3 से कट गया तो संख्या 6 से भी कट गया, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी सही होगा। तो भैया आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, लेकिन पुनः एक बार आपसे हम दोहराना चाहेंगे कि ये ऑप्शन से कब बनाइएगा आप? जब आपको इसका बेसिक नॉलेज होगा, और उसका वीडियो हम, है ना, यूट्यूब पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। पहले उसको एक बार देख लीजिए, तब मजा आ जाएगा बनाने में। कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो, ऑप्शन से कहीं को दिक्कत नहीं है। तो भैया हमको दीजिए विदा, और मिलते हैं कल के क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।